नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई दीवान सर पे। आज की क्लास में हरियाणा के सामान्य परिचय के बारे में जानेंगे, हरियाणा के पड़ोसी राज्यों के बारे में जानेंगे, हरियाणा के पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश है उनके बारे में जानेंगे। जी हाँ, ये क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। कुछ डाटा चेंज हो चुका है। जैसे मैं बात करूं हरियाणा के कितने जिले राजस्थान से लगते हैं, वो डाटा तो ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं राजस्थान में जो भी जिले बन चुके हैं उनके बाद में हरियाणा के साथ कितने जिले लगते हैं, ये डाटा चेंज हो चुका है। आपको मैं विद नाम के साथ बताऊंगा कौन कौन से जिले राजस्थान के हरियाणा के साथ लगते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बैक ले चलता हूं, यानी पीछे की बात पे ले चलता हूं। जैसे आपसे एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस भूगर्भीय काल में हरियाणा में नदियों नदियों नालों और पहाड़ों का विकास हुआ था। किस भूगर्भीय काल में हरियाणा में नदियों नालों और पहाड़ों का विकास हुआ था। ऑप्शन देखने को मिलेंगे केनोजाइक काल, मेसोजाइक काल, इस तरह ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो आपको आंसर क्या करना है, केनेजाइक काल, केनेजाइक काल। ठीक है, केनेजाइक काल। अगर केनेजाइक काल आपको ऑप्शन में ना देखने को मिले तो के की जगह सेनेजाइक देखने को मिल सकता है, क्योंकि केनेजाइक की जो स्पेलिंग है उसी से शुरू होती है। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या करता है, कई बार इसको सह बना देता है। ठीक है, सेनेजाइक आए या केनोजाइक आए, एक केनेजाइक आए, एक ही बात है। तो ये आपको एक पॉइंट तो याद करना है। अब दूसरा प्रश्न ये बनता है कि हरियाणा के भूगर्भीय काल में परिवर्तन देखने को मिला था, खाली ऐसा ही मिलेगा, किस काल के दौरान हरियाणा के भूगर्भीय काल में परिवर्तन देखने को मिला था। तो आपको आंसर क्या देना है, मेसोजाइक काल। इसका आंसर क्या रहेगा, मेसोजाइक काल। ठीक है, क्वेश्चन क्या है इसे दोबारा बताइए। किस भूगर्भीय काल में भूगर्भीय के भूगर्भीय के काल में भूगर्भीय काल में हरियाणा की जलवायु में, है ना, हरियाणा की जलवायु लगा लीजिए, हरियाणा की जलवायु में परिवर्तन देखने को मिला था, ये क्वेश्चन मिलेगा। तो आपको मेसोजाइक करना है। मोटी मोटी बात ये है कि जब आपको नदियां नाले पहाड़ दिया हो तो आंसर केनोजाइक करना है। इसके अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन हरियाणा के बारे में बनेगा वो मेसोजाइक काल का बनेगा। किस भूगर्भीय काल में हरियाणा में परिवर्तन देखने को मिला था, मेसोजाइक काल। और किस भूगर्भीय काल में नदियां नाले और पहाड़ों का सुचारू रूप से विकास हुआ था, सुचारू रूप से विकास हुआ, नाम देगा प्रॉपर, नदियां नाले और पहाड़ों का। याद करने का तरीका आसान सा ही है। देखिए कैसे याद करेंगे, हम याद कर सकते हैं कि भाई नदियां नाले पहाड़, देखो पहले बात करें पहाड़, पहाड़ों से क्या निकलते हैं, छोटे छोटे नाले निकलते हैं बहुत सारे, है ना। और ये छोटे छोटे नाले आगे जाकर क्या बन जाते हैं, नदी का रूप ले लेते हैं। ये क्या बन गई आपकी, वही आगे जाकर नदी बन गई। पहले पहाड़, फिर नाले, फिर नदी। ठीक है, नदी में क्या होगा जी, पानी। नदी में क्या होगा, पानी। और पानी जो पहाड़ों के ऊपर जो लोग रहते हैं वो पानी किस में लेके जाएंगे, किसमें, कैंपर में लेके जाएंगे, या बात करें केन में लेके जाएंगे, किस में लेके जाएंगे, केन में। पानी किस में होता है कि केन में पानी डाला जाता है, कई जगह कैंपर को केन बोल देते हैं। ठीक है, तो कहाँ पानी डाला जाता है, तो जब नदी आ गई, नदी में पानी है भाई, और पानी नालों से बनता है, नदी है वो कई नालों से बनती है और नाले पहाड़ों से निकलते हैं। तो भाई पानी से आप क्या बनाएंगे, केन, और केन से केनोजाइक, या यहाँ पर के कै की जगह सह भी देखने को मिल सकता है। और किस भूगर्भीय काल में हरियाणा में अपने बात करें परिवर्तन देखने को मिला था, ठीक है, ऋतु परिवर्तन लगा लो या जलवायु परिवर्तन है, तो मेसोजाइक काल के अंदर हरियाणा में परिवर्तन देखने को मिला था। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता रहता है। अब बात करते हैं हरियाणा। हरियाणा भारत में किस दिशा में है, सबसे पहला क्वेश्चन है हरियाणा भारत में किस दिशा में है। तो हरियाणा भारत में अगर मैं बात करूं उत्तर मध्यम में आता है। हरियाणा भारत का अगर यहां लिखूं मैं उत्तर मध्यम वाला राज्य है। ठीक है, उत्तर मध्यम वाला राज्य है, यानी नॉर्थ मिडिल स्टेट है। कैसे जी, एग्जाम्पल तौर पे जैसे ये अपना भारत का मैप है। ठीक है, भारत के मैप में बात करूं मैं, ये नॉर्थ है जी, उत्तर दिशा है। कौन सी दिशा है, उत्तर दिशा है। ठीक है, और ये मिडल दिशा है, ये बीच वाली जो है, ये मिडल लगा लो, बिल्कुल बीच वाला। ठीक है, तो हरियाणा कहाँ पड़ता है, बिल्कुल हरियाणा नॉर्थ मिडल में आता है।
हरियाणा कहाँ आता है जी? नॉर्थ मिडिल स्टेट है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरी बात, हरियाणा अगर नॉर्थ मिडिल ना दे, ये मिडिल हो गया ना, तो आपको क्या मिलेगा? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो हरियाणा क्या है? उत्तर पश्चिम वाला राज्य भी बन सकता है। तो आप आंसर क्या दे सकते हैं? दूसरा, एक तो ये मिलेगा आपको, नंबर एक पे ये देखना है, नहीं मिले ये ऑप्शन में तो उत्तर और पश्चिम वाला राज्य है हरियाणा। कैसा राज्य है? उत्तर पश्चिम वाला राज्य है जी। दोनों मिल जाएं तो क्या करें? पहली बात तो दोनों मिलेंगे नहीं, दोनों मिल जाएं तो सबसे राइट रहेगा नॉर्थ मिडल वाला, ठीक है, उत्तर मध्यम वाला एकदम स्टिक रहेगा। और वैसे ये भी सही है, लेकिन दोनों में से स्टिक की बात करें उत्तर मध्यम वाला है। हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी नॉर्थ मिडल लिखा हुआ है, ठीक है। और आज तक पेपर में आए उत्तर मध्य में एक बार आया था, ऑनलाइन एग्जाम हुए थे 2021 में टेक्निकल, उनके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो बहुत जरूरी जानकारी थी ये वाली जो मैंने आपको बताई है, नोट कर लेना भाई मेरे, ठीक है। बिल्कुल आगे चलें, उसके बाद में और आगे चलते हैं। तो भाई एक ML भार्गव नाम का व्यक्ति था, ML भार्गव, ठीक है, कर्नल ML भार्गव, आगे कर्नल भी लग जाएगा, ठीक है भाई, कर्नल ML भार्गव। इसने कहा कि हरियाणा का दक्षिणतम छोर जो है वो कभी ना कभी समुन्द्र से लगता था। एग्जाम में आए, हरियाणा कभी ना कभी दक्षिण भाग जो हरियाणा का है वो समुन्द्र से टच करता था। ये किसने कही थी? कर्नल ML भार्गव ने ये बात कही थी, ठीक है भाई। किसने? कर्नल ML भार्गव ने ये बात कही थी। आगे चलें, हो जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, नदियों नालों और पहाड़ों का सुचारू रूप से विकास हुआ केनोजाई काल में। किस भूगर्भीय काल में हरियाणा की जलवायु में परिवर्तन हुआ? मेसोजाई काल में। किस व्यक्ति के अनुसार दक्षिण हरियाणा समुद्र से लगता था? ML भार्गव के अनुसार। हरियाणा भारत का राज्य है उत्तर मध्यम वाला या उत्तर पश्चिम वाला, ठीक है, दोनों आ जाए तो ऊपर वाला आपका सही रहेगा। क्लियर यहां तक? अक्षांश देशांतर की बातें आप अगली वीडियो में विस्तार से करेंगे, क्योंकि आजकल अक्षांश देशांतर में खाली 2 लाइन से याद करने से काम नहीं चलता। आजकल दूरी पूछ लेते हैं कि भाई हरियाणा की दूरी अपने कर्क रेखा से कितनी है, मकर रेखा से कितनी है, आर्कटिक रेखा से कितनी है, अंटार्कटिक रेखा से कितनी दूरी है ना, और भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए अब आ जाते हैं अगले पे, हरियाणा के मैप पे एक बार नजर डालते हैं। ये हरियाणा का मैप आपको दिखाई दे रहा है। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, हरियाणा के पड़ोसी राज्य हैं उनके अपन एक बार नाम लिख लेते हैं। यहाँ लिख लूं मैं, अच्छा रहेगा। यहाँ पर अगर मैं लिखूं कि देखिए राजस्थान लगता है हरियाणा से, जी बिल्कुल। हरियाणा से बात करूं मैं, पंजाब भी लगता है, जी बिल्कुल। हरियाणा से उत्तर प्रदेश भी लगता है, जी बिल्कुल। हरियाणा से उत्तराखंड भी लगता है, जी बिल्कुल। हरियाणा से हिमाचल प्रदेश भी लगता है, जी बिल्कुल। कितने हो गए टोटल? ये टोटल हो गए जी ये 5। कितने स्टेट हो गए? अपने बात करूं मैं, 5 स्टेट हो गए टोटल ये, जो कि अपने बाउंड्री या बॉर्डर बनाते हैं हरियाणा से, ठीक है भाई, हरियाणा से बॉर्डर बनाते हैं। चलिए ये 5 हो गए। अगर बात करूं केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो केंद्र शासित प्रदेश 2 ही हैं, जैसे आपको मैप में दिखाई दे रहा है। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये क्या है जी? ये दिल्ली है। ये क्या है? दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश। और यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। ये लीजिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है जी? 114 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, ठीक है भाई। हरियाणा की प्रशासनिक राजधानी भी बोलेंगे चंडीगढ़। तो ये आपका चंडीगढ़ है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि इनकी बाउंड्री कैसे अपने को यहाँ पे निकालनी है। तो आपको क्या कर लेना है, आपको देखिए मैं ये कलर ले लेता हूँ ताकि अच्छा दिखाई देगा। ये कौन सा जिला है जी? सिरसा जिला है। कौन सा जिला दिखाई दे रहा है आपको? सिरसा जिला। देखो पहले दिशा लिखो, सबसे पहले उत्तर दिशा, उसके बाद में यहाँ पे मैंने लिख दी दक्षिण दिशा, ठीक है भाई, दिखाई कम दे रही है कोई बात नहीं। यहाँ पे पूर्वी दिशा, ठीक है, पूर्वी, और यहाँ पर पश्चिमी। क्लियर जी? जो इधर निकला हुआ है ना, यहाँ पश्चिमी नहीं करना, यहाँ करना है सबसे ज्यादा इधर निकला हुआ जिला। इसका लॉजिक क्या रहेगा? इसका अगर बात करें हम देशांतर रेखा पढ़ेंगे तब आपको चीजें समझ में आएगी कि पूर्वी यमुना नगरी क्यों है। तो यहाँ पे कौन सा जिला है? यमुनानगर जिला है पूर्व में। उत्तर में कौन सा है? पंचकुला है। और दक्षिण में कौन सा है? मेवात, जिसे आजकल हमें नू के नाम से जानते हैं। कौन सा जिला? अपना नू जिला। क्लियर भाई? आपा ने क्या करा, सबसे पहले चारों दिशाओं के जिले लिख लिए। उत्तर में पंचकुला,
पूर्व में यमुनानगर और दक्षिण में नू और पश्चिम में सिरसा। क्लियर? चारों के नाम लिख लिए, चारों दिशाओं के। अब अपने को कट लगाने हैं। कट लगाने का मतलब एक कट सिरसा में लगा दो, ये मैंने कट लगा दिया जी। एक कट मेवात में लगा दो, यहां लगा दिया जी मैंने मेवात में कट। मान लीजिए ये मेवात है, ठीक है, तो मेवात में मैंने यहाँ कट लगा दिया। मान लीजिए सिरसा है तो मैंने यहाँ कट लगा दिया। मान लीजिए ये यमुनानगर अपने पंचकूला है तो मैंने ऊपर कट लगा दिया, बिल्कुल यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ये वाला। और ये यमुनानगर है। यमुनानगर कैसे लिखा जाता है? यमुनानगर ऐसे, एक डंडा दो डंडे, तभी तो दो डंडों से वाई बनता है ना, दो डंडों से। तो यमुनानगर पे दो कट लगा दो भाई मेरे, एक कट ये लगा दिया, दूसरा कट इसी के पास में ये लगा दिया। क्लियर? अब आपके पड़ोसी राज्य क्लियर हो गए। कैसे जी? मिलान कर दो। अब यहाँ इस कट को आप नीचे वाले कट मेवात वाले से मिलान कर दो और ये बन गया आपका क्या जी? राजस्थान। ठीक है, ये क्या बन गया आपका? राजस्थान। क्लियर? अब इसी कट से ऊपर वाले कट तक ले चलो। ऊपर वाला कट कहां तक है? यहां तक है। ये आपका बन गया यूपी, उत्तर प्रदेश। इस कट से आप इस कट को मिला दो, यह आपका उत्तराखंड बन गया। इस कट से ऊपर वाले उत्तर वाले बिंदु से मिला दो, ये बन गया आपका हिमाचल प्रदेश। और इस कट को फिर उसी कट से सिरसा वाले से मिला दो, ये बन गया आपका पंजाब। क्लियर? बताओ कोई जोर आया? नहीं आया। क्या किया हमने? हमने खाली चारों दिशाओं के जो हरियाणा के जिले हैं उन पे एक एक कट मारा। यमुनानगर पे दो मारा, उत्तर में पंचकुला को काट दिया, दक्षिण में मेवात को काट दिया। हमने क्या करा? पूर्व में यमुनानगर को दो बार काट दिया, पश्चिम में सिरसा को एक बार काट दिया और उनको मिलाने का काम किया। फिर उन कट को दूसरे कट से मिलाने का काम करा। जैसे मिलाया हमने, सबसे पहले राजस्थान आएगा, सबको पता है। यहाँ यूपी आएगा, सबको पता है। यहाँ उत्तराखंड आएगा, सबको पता है। यहाँ हिमाचल आएगा, सबको पता है। यहाँ पंजाब आएगा और यहाँ चंडीगढ़ आपको दिखाई दे रहा है। अब आपसे प्रश्न क्या पुट होंगे? आपसे प्रश्न ये पुट होंगे, राजस्थान से कौन कौन से जिले लगते हैं? तो राजस्थान से देखिए सिरसा लगता है। सिरसा के बाद में आपका फतेहाबाद जिला आ जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर मैं लिख दिया फतेहाबाद। फिर आपका हिसार जिला आ जाएगा नीचे। कौन सा जिला? हिसार। हिसार के बाद कौन सा जिला आ जाएगा जी? भिवानी जिला आ जाएगा। भिवानी के बाद दादरी नहीं लगेगा, दादरी इधर हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? महेंद्रगढ़ जिला आ जाएगा। यहाँ पे आपका रेवाड़ी जिला आ जाएगा और यहाँ पे नू। कितने जिले हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 जिले राजस्थान से लगने लग गए हरियाणा के। गिन रटना नहीं है, ठीक है, रटा भी दूंगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैप के माध्यम से समझना पड़ेगा। 7 क्लियर हैं। अब यूपी से बात कर लेते हैं। देखिए नू के ऊपर पड़ेगा पलवल। कौन सा? पलवल। और पलवल के ऊपर है जी फरीदाबाद। तो आपके यहाँ कितने हो गए? 3 यहाँ हो गए। देखो नू को राजस्थान से भी काउंट करना है, नू को यूपी से भी काउंट करना है। तो नू 1, पलवल 2, फरीदाबाद 3। दिल्ली के ऊपर सोनीपत 4, ठीक है, सोनीपत के ऊपर पानीपत 5, पानीपत के ऊपर करनाल 6 और करनाल के ऊपर यमुनानगर 7। यहां भी 7 जिले यूपी से लग रहे हैं। यानी इस साइड भी बात कर लूं तो भी 7 जिले हरियाणा के राजस्थान से लगते हैं। इस साइड यूपी से बात कर लूं तो भी 7 जिले हरियाणा के यूपी से लगते हैं। चलिए और आगे चलते हैं। उत्तराखंड से हरियाणा का एक ही जिला लगता है, यमुनानगर। खाली कौन लगता है उत्तराखंड से? यमुनानगर। और अगर बात करूं इधर और हिमाचल प्रदेश से, देखो यहां पर आपको दिख रहा है पंचकुला, पंचकुला के नीचे अंबाला और अंबाला के नीचे और बात करूं मैं यमुनानगर। तो ये 3 जिले आपको दिखाई दे रहे हैं। ये 3 जिले किससे लगते हैं? हिमाचल प्रदेश से टच करते हैं। कौन कौन से हिमाचल से? पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर। क्लियर? उसके बाद में आ जाते हैं पंजाब से। अब देखो सिरसा के बाद फतेहाबाद, फतेहाबाद के बाद जींद, जींद के बाद कैथल। कौन सा जिला? कैथल। कैथल के बाद कौन सा? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के बाद अंबाला भी यहाँ टच करेगा और फिर उसके बाद अंबाला को यहाँ तक बना सकते हैं आप। ये अंबाला है, ठीक है, बिल्कुल ये अंबाला है जी। अगर मैं बात करूं बीच में से इसको रफ कर दूं क्या? कहाँ गया भाई इरेजर? कहाँ है भाई? ये रहा भाई। छोटे वाला ले लें क्या? नहीं तो फिर सारा ही चला जाएगा। ये लो भाई, ठीक है। अब अपने को और बढ़िया समझ में आएगा। देखो जिले काउंट करते हैं भाई, जिले काउंट करते हैं। लो भाई, सिरसा 1 हो गया, फतेहबाद 2 पंजाब से, जींद 3 पंजाब से, कैथल 4 पंजाब से, कुरुक्षेत्र 5 पंजाब से
और अंबाला 6 और पंचकुला 7। तो यहाँ भी कितने लग रहे हैं? 7 लग रहे हैं। यानी पंजाब के साथ भी 7 जिले, राजस्थान के साथ भी 7 जिले, यूपी के साथ भी 7 जिले, बड़े बड़े हो गए 3 7 7। उत्तराखंड बेचारा इतना सही है तो एक यमुना नगरी लगेगा। और हिमाचल प्रदेश आपको ऊपर दिख रहा है, इन बिल्कुल शिवालिक पहाड़ी जो है हरियाणा में, यमुना नगर, अंबाला और पंचकुला में, ये शिवालिक पहाड़ी वाले ही क्या है, हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाते हैं। क्लियर हुआ इतना? अब मैं बात कर लूं और जैसे यहां पर बात करें रोहतक जिला, रोहतक जिला किसी से सीमा साझा नहीं करता। वही बात करूं मैं चरखी दादरी, ठीक है, तो ये चरखी दादरी है, दादरी भी किसी से सीमा साझा नहीं करता। अब 2 जिले बच गए, कौन कौन से? झज्जर और गुरुग्राम। जिक्र ही नहीं हुआ झज्जर गुरुग्राम का। क्या आप मानते हैं झज्जर गुरुग्राम किसी राज्य से लगते हैं? झज्जर गुरुग्राम भी किसी राज्य से नहीं लगते। झज्जर है ना, दिल्ली से लगता है, दिल्ली राज्य नहीं है, यूटी है। और मैं बात करूं यहां पर गुरुग्राम, गुरुग्राम भी दिल्ली से लगता है, दिल्ली यूटी है, ठीक है। तो अगर मैं कहूं हरियाणा के ऐसे कितने जिले हैं जो कि किसी राज्य से नहीं लगते, खाली मैंने शब्द यूज करा राज्य से नहीं लगते, तो 4 हैं। झज्जर भी किसी राज्य से नहीं लगता, गुरुग्राम भी किसी राज्य से नहीं लगता, रोहतक भी किसी राज्य से नहीं लगता, चरखी दादरी भी किसी राज्य से नहीं लगता। 4 है। अब मैं इस क्वेश्चन को बदलता हूं, हरियाणा के ऐसे कितने जिले हैं जो किसी भी राज्य और, अब शब्द चेंज हो गया, क्वेश्चन का आंसर चेंज हो गया, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगते। तो फिर 2 ही है, रोहतक और चरखी दादरी, ना तो केंद्र शासित प्रदेश से ना राज्यों से। काम हुआ इतना। उसके बाद एक चीज पे और आइए, देखिए जैसे मैं बात करूं, अगले मैप पे चलते हैं, आपको समझ में यहां पे आएगा। 1 मिनट बैक आ जाते हैं। देखो आपको यहां पर रफ करके बता देता हूं उसी में। देखिए भाई, अब यहां पे मैं रफ कर रहा हूं इसको, लीजिए कर दिया मैंने इसी को रफ। लो भाई, ये अपना पूरा का पूरा रफ हो चुका है, लीजिए। अब 1 2 बातें और समझनी है। जैसे केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, किसकी? चंडीगढ़ की, ठीक है। बहुत सारों को इस बात का नहीं पता, चंडीगढ़ है ना भाई, केवल पंचकुला से लगता है। चंडीगढ़ केवल किससे लगता है? पंचकुला। हरियाणा का एक ही डिस्ट्रिक्ट है जो चंडीगढ़ से सीमा साझा करता है, वो कौन सा है? पंचकुला है। दिल्ली, दिल्ली पे आ जाइए भाई, ठीक है। दिल्ली पे अगर बात करें हमें, ये दिल्ली है, ठीक है। दिल्ली के अगर बात की जाए, 3 तरफ से हरियाणा ने घेर रखा है। ऊपर से सोनीपत ने घेर रखा है, सोनी चीज तो ऊपर ही रखी जाती है हमेशा। जैसे मान लीजिए आपके पास घड़ी है सुंदर सी, ठीक है, एक आपके जूते हैं, ठीक है, जूतों को फेंक दोगे, घड़ी सोनी है, सोनी घड़ी को आप कहाँ रखेंगे? ऊपर रखेंगे। तो दिल्ली के ऊपर क्या है? सोनीपत, सोनीपत बोले तो ठीक है, बिल्कुल। अब आ जाइए, सोनी चीज होगी ना, सोनीपत ऊपर हो गया। अच्छा, जो फ्री की चीज हो, चंपल, जैसे चंपल है, ठीक है, बाटा की चंपल फ्री जैसी लगती है कि टूटती ही नहीं है बाटा की चंपल, बाटा की चंपल फ्री, चंपल को फेंक देते हैं आप, है ना, फेंक देते हैं जहां मर्जी आई, ठीक है। फ्री की चीज को फेंक देते हैं, तो फरीदाबाद क्या है? नीचे हो जाएगा। फरीदाबाद कहाँ हो जाएगा? दिल्ली के नीचे। फ्री वाली चीज दिल्ली के नीचे और सोनी चीज दिल्ली के ऊपर। क्लियर? ठीक है। अब बात करें गुरुग्राम की, यहां आपका गुरुग्राम है और यहां आपका झज्जर जिला है, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब जो है मेरा कि भाई आपने झज्जर, गुरुग्राम, ये 2 और बच गए। दिल्ली के उत्तर में क्या है? सोनीपत। दिल्ली के दक्षिण में क्या है? फरीदाबाद। दिल्ली के पश्चिम में क्या है? पश्चिम में झज्जर। और दिल्ली के पश्चिम और दक्षिण में क्या है? गुरुग्राम। और अगर मैं बात करूं इस साइड क्या है जी? इस साइड अगर बात करूं मैं, गाजियाबाद। कौन सा शहर है इस साइड? गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, ठीक है, ये इस साइड दिल्ली के पड़ते हैं। हरियाणा ने दिल्ली को पूर्वी तरफ से छोड़कर, पूर्वी तरफ से छोड़कर तीनों तरफ से घेर रखा है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, पूर्वी साइड छोड़ के दिल्ली को 3 तरफ से घेर रखा है। दिल्ली के 4। और याद रखें, हरियाणा में फरीदा सबसे पहले मेट्रो आई गुरुग्राम में 2010 में, मेट्रो बहादुरगढ़ में भी है, झज्जर में पड़ता है, मेट्रो फरीदाबाद में भी है, बिल्कुल दिल्ली से लगता है, और मेट्रो, अब चौथी मेट्रो जो प्रस्तावित है वो सोनीपत है। यानी दिल्ली के 4 जिले, ठीक है, अब मेट्रो दौड़ेगी 4 में, 3 में तो दौड़ रही है, ठीक है, सोनीपत में और दौड़नी शुरू हो जाएगी। क्लियर? तो ये भी अपना पॉइंट यहां से भी आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है भाई। आगे चलें। इसके बाद एक और प्रश्न बता देता हूं, हरियाणा में 5 पुलिस कमिश्नरी है। अब यहां पुलिस कमिश्नरी क्यों आ गई? हरियाणा में 5 क्या है?
पुलिस कमिश्नरी है जी। हरियाणा में 5 पुलिस कमिश्नरी। दिख कौन कौन सी 5 है जी? सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला। क्यों मजाक कर रहे हो जी? ऐसे थोड़ा ना प्रश्न याद करवाते हैं। अरे भाई ऐसे ही याद करने हैं। कमिश्नरी रेंज 2 चीज होती है। रेंज तो कई जिलों से बनती है और पुलिस कमिश्नरी एक जिला ही होता है, ठीक है। जहां भीड़ भाड़ वाला एरिया हो, क्राइम थोड़ा ज्यादा दिखता हो, वहां कमिश्नरी बनाई जाती है। कमिश्नरी बड़ी होगी ना। कमिश्नर आपने बात करें, कमिश्नर बैठता है यहाँ पर, है ना। और अगर बात करें रेंज में आईजी बैठता है। तो यहां पर मैं बात कर लूं कमिश्नरी की, तो भाई दिल्ली से लगते चारों जिलों में कमिश्नरी है और चंडीगढ़ से लगते हुए जिले पंचकुला में भी कमिश्नरी है। ये 5 पुलिस कमिश्नरी भी आपको याद हो रही है। साथ के साथ 4 मेट्रो वाले शहर भी आपको याद हो रहे हैं साथ के साथ। बताओ और चाहिए क्या भाई मेरे, है ना। तो ये चीजें यहाँ भी क्लियर होगी, किसी को कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होने वाली है। अब मैं बात कर लेता हूं अपने पड़ोसी राज्यों के साथ, जो हरियाणा के जिले हैं और पड़ोसी राज्यों के जो जिले हरियाणा से लगते हैं। चलिए मैं इसको कर रहा हूं रफ और चलते हैं अब पड़ोसी राज्यों पे। देखिए जरा, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लूं, मेरे हिसाब से दिखने में थोड़ी सहूलियत हो जाएगी। लीजिए भाई, देखो अपन ने क्या करना है, कट मारने हैं। एक कट कहाँ पे, सिरसा में, ठीक है। एक कट कहाँ पे, नूंबे, ये लगा दिया भाई। और 2 कट यमुना नगर पे, एक ये एक ये। एक कट पंचकुला पे ये लगा दिया। अब देखिए यहां से लेकर यहां तक क्या है, यहां से यहां तक राजस्थान है, ठीक है। और यहां से यहां तक क्या है जी, यहां से यहां तक यूपी है। बीच में दिल्ली आ जाएगी, वो बात अलग है। यहां से यहां क्या है, उत्तराखंड है जी। और यहाँ से यहाँ क्या है, हिमाचल प्रदेश है जी। और यहाँ से यहाँ क्या है, पंजाब है। हरियाणा के कितने जिले राजस्थान से लगते हैं, काउंट करो। सिरसा 1, फतेहवास 2, हिसार 3, भिवानी 4, महेंद्रगढ़ 5, रेवाड़ी 6 और आपका मेवात 7। हरियाणा के 7 जिले राजस्थान से लगते। राजस्थान के कितने हैं, राजस्थान के 8। एक ज्यादा, एक ज्यादा। क्यों ज्यादा है, राजस्थान बहुत बड़ा है इसीलिए एक ज्यादा करना है, ठीक है। राजस्थान सबसे बड़ा है, भारत का स्टेट है। एरिया के हिसाब से एक फालतू कर दो, हरियाणा के तो गिन ही लोगे, राजस्थान के लिए एक फालतू कर दो। अब आ जाइए यूपी के साथ। यूपी के साथ हरियाणा के काउंट करो। नू 1, पलवल 2, फरीदाबाद 3, सोनीपत 4, पानीपत 5, करनाल 6, यमुनानगर 7। ये जिले याद होने बहुत जरूरी है। इसके साथ भी 7 और इसके यूपी के 6 ही लगते हैं। यूपी के कितने लगते हैं, यूपी के 6 ही जिले लगते हैं हरियाणा के साथ। आ जाइए पंजाब से सिरसा 1, फतेहवास 2, जींद 3, कैथल 4, कुरुक्षेत्र 5, अंबाला 6 और पंचकुला 7। हरियाणा के 7 जिले। और यहाँ पे पंजाब के कितने, 6। एक कम करते जाओ। पंजाब का भी, पंजाब के साथ पूछा जाए हरियाणा के साथ गिन लो, एक कम कर दो। यूपी के साथ पूछा जाए गिन लो हरियाणा के साथ और एक कम कर दो। क्लियर, ठीक है। और ऐसी कंडीशन यहाँ हिमाचल प्रदेश में बनेगी। हिमाचल प्रदेश में हरियाणा के पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर कितने जिले हैं, 3। और इसके कितने हैं, 2। एक कम कर दो, ठीक है। एक एक कम कर देना है सभी में, ठीक है। हाँ, एक राजस्थान में बढ़ाना है क्योंकि राजस्थान बड़ा है। आप क्या करेंगे, जब आपसे पूछा जाए कि भाई अपने बात करें राजस्थान के कितने जिले हरियाणा से लगते हैं, हरियाणा के 7 हैं, तो राजस्थान के 8 हो जाएंगे, फालतू कर देना। यूपी के कितने लगते हैं, हरियाणा के 7 लगते हैं तो यूपी के 6 लगते हैं। और अगर बात करूं मैं पंजाब के साथ कितने लगते हैं, हरियाणा के 7, तो पंजाब का एक कम कर दो, 6। यूपी के साथ भी एक कम कर दिया, पंजाब के साथ भी एक कम कर दिया, हिमाचल प्रदेश के साथ भी एक कम कर दिया। उत्तराखंड भाई 11 ही किलोमीटर लगता है, उत्तराखंड बेचारा 11 ही किलोमीटर लगता है। क्या कम करोगे, क्या ज्यादा करोगे, हरियाणा का भी 1 और उत्तराखंड का भी 1। हरियाणा का यमुनानगर, उत्तराखंड का देहरादून। उत्तराखंड का देहरादून, हरियाणा का यमुनानगर। एक एक है, एक और एक मिलके ही तो 11 होते हैं। ये एक एक जिले लगते हैं, ठीक है। एक बार देखिए मैं लिख रहा हूं यहां पर यूपी, ठीक है। यहां लिख देते हैं हरियाणा। देखो भाई हरियाणा, ठीक है। हरियाणा के साथ अगर मैं बात करूं यूपी के साथ, ये ऐसे लगा लो। हरियाणा के कितने हैं, हरियाणा के और यूपी के कर लेते हैं, ठीक है। हरियाणा के कितने जिले,
हरियाणा के 7, यूपी के कितने 6 आपस में सीमा बनाते हैं। हरियाणा के अगर मैं बात करूं और साथ में बात कर लेते हैं पंजाब की, ठीक है। हरियाणा के कितने 7 और पंजाब के कितने 6, एक कम कर देना है, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके बाद में अपना हरियाणा, और हरियाणा के साथ बात कर ले हिमाचल प्रदेश की। हरियाणा के कितने 3, हिमाचल प्रदेश के कितने 2 सीमा बनाते हैं। एक एक कमी तो हो रहा है इन सभी में, ठीक है। अब उत्तराखंड के साथ हरियाणा और उत्तराखंड, ठीक है। हरियाणा और उत्तराखंड एक एक ही करना है भाई, 11 किलोमीटर लगता है। कितने हो गए 1 2 3 4। अब राजस्थान बच गया, राजस्थान के साथ हरियाणा लगाना है, हरियाणा के साथ राजस्थान का एक फालतू 8। बस ये समीकरण आपको याद करना है, ठीक है। समीकरण ये आपको याद करना है, ठीक है। और किसी चक्कर में मत पड़ना ऐसे आप इस चीज को याद कर सकते हैं। क्लियर है, मेरे हिसाब से किसी कोई दिक्कत नहीं होने वाली होगी, यहाँ तक सब कुछ ओके होगा, ठीक है भाई। आगे चलें, उसके बाद में मैं आपको एक बार बता देता हूँ जानकारी के लिए कि देखिए जो भी अपने साथ जुड़ा हुआ है, आप हमारे साथ दीवान एकेडमी ऋषिनगर हिसार में कोचिंग के लिए आ सकते हैं। और ये फ़ोन नंबर रहेंगे, 5 दिन डेमो लगाइए, 1 नहीं 2 नहीं, 5 दिन क्लास लगाने के बाद संतुष्ट हो जाओ तब आप एडमिशन लीजिए। ऑनलाइन हमारी डिवाइन स्टडी ऐप प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। यहाँ पर अपना क्या है, नॉन स्टॉप हरियाणा नाम से कंप्लीट बैच मिलेगा सीटी की तैयारी के लिए। अलग अलग हरियाणा मिशन 2025 नाम से हरियाणा जीके का भी मिल जाएगा मेरा स्पेशल। और इसके अलावा बात करूँ, अभी रिकॉर्डेड डाल रहा हूँ, उसमें हिंदी का भी मिल जाएगा, रीजनिंग मैथ का भी मिल जाएगा। अभी से तैयारी अपनी क्या है, जोर शोर से शुरू कर दीजिए। चलिए कुछ और तथ्य, कुछ और फैक्ट रहते हैं जो मैं आपको बता देता हूं। लीजिए, अगर किसी को कोई डाउट होगा तो मैं जिलों के नाम लिख के लेके आया हूं पहले से। लो भाई, राजस्थान का हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सिक्कर, कोटपुतली, बहरोड, एक ही है कोटपुतली बहरोड, अलवर और अपने खेड़थल और डिंग, ठीक है, ये लगते हैं। पहले भरतपुर लगता था, भरतपुर के ऊपर वाला नोक है ना, उसको क्या बना दिया, डिंग बना दिया, तो डिंग हो गया। ये कितने हो गए, डिंग 1, खेड़थल 2, अलवर 3, कोटपुतली बहरोड 4, सिक्कर 5, झुंझुनू 6 और चूरू 7 और हनुमानगढ़ 8, 8 हो गए। 8 राजस्थान के, ठीक है। हरियाणा कितने 7, हरियाणा वाले तो गिन ही लेंगे जी, कोई दिक्कत नहीं है। इधर श्री मुक्तसर साहिब 1, बठिंडा 2, मानसा 3, संगरूर 4, पटियाला 5 और अगर अजीत सिंह नगर 6, पंजाब के 6, हरियाणा के 7, ठीक है, ये यहाँ पे है। अगर बात करूं मैं हिमाचल प्रदेश के, सोलन और सिरमौर कितने, हिमाचल के 2, हरियाणा के कितने हैं 3, ठीक है। अब आ जाइए देहरादून, उत्तराखंड का देहरादून 1, हरियाणा का यमुनानगर 1, ठीक है, आपस में बॉर्डर बनाते हैं। यूपी पे आ जाइए, सहारनपुर 1, शामली 2, बागपत 3, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर 4, अलीगढ़ 5, मथुरा 6, यानी यूपी के 6, हरियाणा के 7 जिले आपस में सीमा टच करते हैं। मेरे हिसाब से सीमा वाले इस जो टॉपिक में आपको मेरे हिसाब से अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। कहीं अपने को क्या है, किसी तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसके अंदर। ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पुट होते रहते हैं। अगर आपको ये जिले सारे याद हो गए ना, चारों तरफ बॉर्डर के, तो आपको 4 ही जिले याद करने हैं। कौन कौन से, झज्जर, गुरुग्राम, रोहतक और दादरी, ठीक है। ये 22 जिले आपके पूरे हो जाते हैं अगर आप बॉर्डर से सारे जिले याद कर लेते हो तो, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम नमस्ते। अगली क्लास का आपने बात करें, बहुत ही जल्द अगली क्लास अपलोड कर दी जाएगी, जिसके अंदर क्या है, इसी तरह से अक्षांश, देशांतर और कुछ अन्य फैक्ट के साथ क्या है क्लास आएगी। ये थ्योरिकल पार्ट की क्लास बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। आगामी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, पीछे भी बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। नमस्ते जी।